स्टूडेंट्स, कल हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले की स्टडी की थी। आज हम इससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 की स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं। A B C, B कितना दिया है, समकोण, तो कितना है ये 90 डिग्री, और AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। और जब हम इसका कर्ण निकालते हैं तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरन प्रमेय, पाइथागोरन प्रमेय द्वारा क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसका ये है और लंब 7 है, और आधार जिस रेखा पर कोण बनता है उसे उसका आधार कहते हैं। तो लंब कितना है 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का कितना हो जाएगा 7 49, और इसका वर्ग क्या होता है 576। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625। अब ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर, और जो स्क्वायर जो है इस पर जाकर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट कर देगा। का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 625 बराबर 25 गुणा 25, कितना आ जाएगा 25 बाहर आ जाएगा, तो इसकी ये रेखा कितनी आ गई 25। अब देखो पहला सवाल करते हैं। साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका लंब क्या है, हमने बताया था अभी, क्या है 7, और कर्ण कितना है 25। इसी तरीके से इसका कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका आधार क्या है 24, तो कितना आ जाएगा 24 बटे 25। दूसरा वाला है साइन सी। अब जब इसका बी था, अब क्या हो जाएगा साइन सी। अब जब ये साइन सी हो जाएगा तो साइन सी का कौन सी रेखा पर कोण बनना है, इस रेखा पर, तो आधार क्या हो जाएगा 7। तो जब आधार 7 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा 24, तो क्या लगाएंगे हम, लंब बटे कर्ण। लंब क्या आ गया इसका 24, कितना आ गया 24 बटे 25, और कोसी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका 7 और कर्ण कितना है 25। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, आकृति 8.b में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p और cot r, तो जब हम निकालेंगे tan p, इसमें मान क्या दे रखा है 90 डिग्री का कोण क्या दे रखा है q, तो हम q से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो q है तो इसका ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आधार निकालना है। जब हम आधार निकालेंगे तो फॉर्मूला ऊपर बताया था हमने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है आधार, तो लंब किधर आ जाएगा इस साइड। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कैसे, तो कर्ण कितना है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर। और 13 का वर्ग क्या होता है 169, और 12 का क्या होता है 144। जब इसमें से 169 में से 144 लेस करेंगे तो कितना आएगा 25। अब जब आधार आधार का स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट 25, कितना आ जाएगा 5 गुणा 5, तो मान कितना आया आधार का 5, यहाँ के लिख देंगे हम 5। अब हमें सबसे पहले tan p निकालना है tan p। और जब हम tan p निकालेंगे तो मान क्या यहाँ से लिखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा हमारा ये, तो आधार क्या हो गया हमारा tan p, लंब कितना हो गया 5, और आधार कितना हो गया 12। इसी तरीके से कोट आर निकालेंगे तो कोट आर में लंब क्या हो गया हमारा 12, कोट आर आधार बटे लंब होता है, तो कोट आर आधार 5 और लंब कितना है 12। तो हम इस सवाल को करते हैं tan p माइनस का कोट आर, tan p का मान क्या है 5/12 माइनस कोट आर का क्या है 5/12, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 0। देखिए हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। दो सवाल कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे सवाल पर आते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकल्पित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे sin a क्या होता है लंब बटे कर्ण। सबसे पहले इसका हम वो बना लेते हैं त्रिभुज, ये हो गया a, ये b और ये c, और ये क्या हो गया समकोण। और जो समकोण ये हो गया लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। अब हमें आधार इससे परिकल्पित आधार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर। अब इस बार हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम निकालना क्या है हमें BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना है 4 और 4 का स्क्वायर, और AB कितना है 3 का स्क्वायर। 4 चौक कितना होता है 16 माइनस 3 तिया 9, इसका मान कितना आया 7। तो BC का स्क्वायर है, तो BC बराबर अंडर रूट 7, तो इसका मान कितना आया अंडर रूट 7। हमें मान क्या ज्ञात करना है cos A और tan A का। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है 4। और फिर इसी तरीके से tan A ज्ञात करना है हमें, tan A कितना है लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7। देखिए ये हमारे 3 सवाल पूरे हो गए हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल क्या है 15 cot A बराबर 8। अब जिस तरीके से ये 15 है, इससे यहाँ पर इसके साथ कोट के साथ गुणा में है, तो इसके साथ कहाँ पे चला जाएगा ये भाग में। cot A बराबर 8/15, तो इसका ये ऊपर वाला क्या हो गया आधार और नीचे वाला क्या हो गया लंब। अब ये जो सवाल है ये तुम्हें अपने आप करना है, अगर नहीं हो पाए तो मेरे को कमेंट्स करना, और कमेंट्स करने में पूछ लेना। ओके सर, हम 5 सवाल कर चुके हैं। अब छठे सवाल पर आते हैं। यदि त्रिभुज A और त्रिभुज B न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर है cos B के, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया, इसे A माना, इसे B और इसे C। यहाँ दिया है कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण, तो हम इसे क्या मान लेंगे। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 90 से छोटा जो होता है वो क्या होता है न्यून कोण, तो इसे हमने C को क्या मान लिया हमने 90 डिग्री। तो
मान लिया त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है, समकोण है, तब कोण ए और कोण बी क्या हो गए, न्यून कोण है। तो क्या करेंगे हम, cos ए बराबर है cos बी के। जब cos ए ये है तो इसकी आधार भुजा क्या होगी, ये वाली। तो कोण ए पर आधार भुजा क्या हुई, ए सी, और कण की भुजा क्या हुई, ए बी, और कण कितना है, ए बी बराबर है। अब कोण बी है, तो कोण बी है तो इसकी आधार भुजा क्या होगी, बी सी। तो कोण बी पर आधार भुजा क्या हुई, बी सी अपॉन किसके बराबर है, ए, कण, कण क्या हुआ, ए और बी। अब हम इसी तरीके से तो त्रिभुजे क्या आ जाएगा यहाँ, ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी ए बी, ये दोनों सेम सेम है तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे, ए सी बराबर है बी सी के, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ज्ञात होता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि उसकी दो भुजाएं समान होती है और दो कोण समान होते हैं। तो इसी तरीके से हमें ज्ञात हो गया कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो क्या किया हमने, ये प्रूफ। अब जिस तरीके से हमने छठा सवाल किया, अब सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल कैसे है कि कोण कोट ए बराबर 7/8। तो इसका पहला वाला सवाल है, क्या है इसका पहला वाला सवाल, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हमें फॉर्मूला का मिला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका ए स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर एक ही होता है, इस तरीके साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे ही ये वाला है, इसे कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कहाँ पर स्क्वायर होगा, ये इसके पूरे पर स्क्वायर है। और कोट थीटा का मान क्या है, 7/8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का कितना होता है 64। और इसका दूसरा सवाल कोट स्क्वायर थीटा है, सेम यहाँ से ये सवाल बन गया। क्या हुआ, मोबाइल डाउन हो गया। हमने 7 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल है 3 कोट ए बराबर 4।
क्या आ गया, कोट ए बराबर 4/3। अब ये कोट tan का उल्टा होता है, तो इसका क्या होता है, कोट का आधार बटे लंब, तो tan का क्या होगा, लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार यह हो गया, तो इसी तरीके से जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका कर्ण क्या आएगा, 5। जब इसका कर्ण 5 आएगा तो कोस ए क्या होता है, आधार, आधार क्या है इसका 4, तो कर्ण क्या है 5, और इसका साइन है, साइन क्या है लंब, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5। आप निकाल के देखना, कर्ण 5 भी आएगा। अब इसी तरीके से अब इसमें आप LHS ले लेना, LHS, और यहाँ पर tan का मान रख देना, और इसी तरीके से RHS ले लेना, RHS लेकर इसमें कोस का और साइन का मान रख देना, और दोनों जब मान बराबर आ जाएं तो LHS बराबर RHS। इसी तरीके से तुम्हारे ये 8 सवाल हो गए हैं। 9वां और 10वां सवाल तुम्हारे रह गए हैं। अगर वो नहीं हो पाए तो मेरे से कमेंट्स में या पर्सनली मालूम कर लेना।